क्लिनिकल सिम्टम्स, हार्मोन्स के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, आपका लाइफस्टाइल और आपकी जेनेटिक हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, ये सारा कुछ कंबाइन करके हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं जिसके अंदर हम आपको एक रिस्क फैक्टर के ऊपर रखते हैं कि आप में कितना रिस्क है टू डिवेल्प इनटू अ फुल ब्लोन डायबिटिक पेशेंट या फुल ब्लोन पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पेशेंट या फुल ब्लोन आगे किसी भी जो भी आपके जीन्स में प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपके जाने के कितने चांसेस हैं। तो अब इस सारी बात को हम कंपाइल भी करेंगे कि हम ये सारी जो एक कॉन्टेक्स्ट और एक सिनेरियो बिल्ट हुआ है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद आपको ये बताना है कि अगर आपके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स मौजूद हैं और वेट गेन है या वेट एक्ने है, हिर्सुटिज्म है, पिगमेंटेशन बहुत आ रही होती है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ, यहाँ नेक लाइन के साथ लड़कियां आती हैं, बड़े बड़े काले यहाँ निशान होते हैं, बॉडी पे पिगमेंटेशन आ रही होती है, बॉडी पे निशान छूट रहे होते हैं, बालों का जो फॉलिकल है नीचे से वो बहुत मोटा हो रहा होता है, प्लस आपके हार्मोन्स अगर ठीक भी हैं तो क्लिनिकल सिम्टम्स को आप प्लीज़ फॉर ग्रांटेड मत लें, इसको एक बहुत बड़ी निशानी समझें। और ये आपको बुनियादी तौर पे एक ऐसा टाइम दिया जा रहा होता है कि इसमें आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। सबसे ज़्यादा रोल उसमें डाइट को चेंज करने का है। फ्रूट्स, सैलड्स, आपका जो जंक है सारा उसको बंद करें। बेकरी, मैदा, फिज़ी ड्रिंक्स, खसूसी तौर पे बाज़ार के जो या शौरमा और जंक है सारा जो आपकी गट को ब्लॉक करता है, जो हार्मोन्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, अपनी सारी बॉडी को डिटॉक्स करें। और तो ये ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब आप एक जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि अगर एक छोटा बच्चा है और वो उसको आप अगर जिस तरह का माहौल देंगे वो उसी तरह के माहौल में वो बच्चा बड़ा होगा। अगर आप उसको अच्छा माहौल देंगे, उसकी अच्छी तरबियत करेंगे तो वो ज़ाहिर है एक अच्छी तरबियत याफ्ता करैक्टर को प्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर आप अपने जेनेटिक मटेरियल को, चाहे वो फ्लॉड जेनेटिक मटेरियल है, चाहे उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ऑलरेडी उसके अलील्स के ऊपर जो कोडिंग और जो सारा एक हमारी बायोकेमिकल जो लिखा हुआ है कोडिंग, अगर वो उसके ऊपर बीमारियां मौजूद हैं जैसे डायबिटीज़ है या जो जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं या हेडेक्स हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन ज़्यादा है या पॉलिसिस्टिक के एलिमेंट्स आपके जेनेटिक मटेरियल में आपने इनहेरिट किए हैं, तो आप अगर अपने जेनेटिक मटेरियल का एनवायरनमेंट चेंज कर लें, उस एनवायरनमेंट को हेल्दी बना दें, तो द चांसेस फॉर द जीन एवेलुएशन इज़ पॉसिबल। यानी आप अपने जेनेटिक मटेरियल की एवेलुएशन कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप इस चीज़ का, इस क्राइटेरिया के पूरे होने का इंतज़ार करते रहेंगे कि जी मैं तो जब मेरे टेस्ट एबनॉर्मल हो जाएंगे, जब मेरी FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड और मेरे जो दूसरे ब्लड मार्कर्स हैं जो कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को साबित करते हैं, और जब मेरा अल्ट्रासाउंड और जब मेरी सारे क्राइटेरियाज जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोसिस है जब उसको मीट करेंगे तो तभी मैं मानूंगी कि हाँ जी अब मुझे पॉलिसिस्टिक हो चुकी है और अब मैं आई एम गोइंग टू टेक सम मेजर्स अबाउट माय वेट लॉस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड दूसरी जो चीज़ें हैं डाइट वगैरह। तो ये सारी गुफ्तगू का मुद्दा और द जिस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज़ दिस दैट यू हैव टू टेक चार्ज of your situation 10 years ahead, not when your hormones are gone, when they are messed up, when you can't do anything about them, when everything is gone, then there is no point of making a diagnosis that you are a polycystic ovarian syndrome patient. So the point of making this diagnosis would be beneficial for you when a doctor can tell you 10 years ahead मैं आपको बता रही हूँ कि you are in that pre-diabetic और pre-polycystic ovarian phase। तो काइंडली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, डाइट को चेंज करें, स्लीप पैटर्न्स को चेंज करें। रात 12 से सुबह 6 के दरमियान सोना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं मेलाटोनिन की तरह जो कि बाकी सारी बॉडी के हार्मोन्स को केटर कर रहे होते हैं।